नाम अब्दुल्लाह था। उनकी पूरी जिंदगी नेकी, इबादत और लोगों की खिदमत में गुजरी थी, लेकिन उनके घर के अंदर एक ऐसी आजमाइश छुपी थी जिसने उन्हें हमेशा फिक्रमंद रखा हुआ था। लोग दूर दूर से उनसे मशवरा लेने आते, मगर उन्हें अपने ही घर के मुस्तकबिल की फिक्र खाई जा रही थी। अब्दुल्लाह के 3 बेटे थे जिन्हें उन्होंने बहुत लाड प्यार और अच्छी तरबियत देने की कोशिश की थी। उनके पास हलाल कमाई से जमा की हुई काफी दौलत, मवेशी और जमीनें थी। वह चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनका घराना इसी तरह इज्जत और इत्तेहाद के साथ कायम रहे, मगर तकदीर का खेल कुछ और ही था, क्योंकि उनके तीनों बेटों की फितरत एक दूसरे से पूरी तरह जुदा और मुख्तलिफ थी। उनका सबसे बड़ा बेटा कासिम निहायत ही लालची और बदजुबान इंसान था। उसे हर वक्त सिर्फ इस बात की फिक्र रहती थी कि उसके वालिद के पास कितनी जायदाद है और वह कब उसे हासिल करेगा। वह अक्सर अपने वालिद की बातों को अनसुना कर देता और मामूली बातों पर घर के नौकरों और छोटे भाई से बदतमीजी से पेश आता। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ दुनियावी माल और दौलत की हवस भरी हुई थी। मंझला बेटा साजिद भी कुछ कम न था। वह सुस्त होने के साथ साथ बहुत बड़ा नाफरमान था। उसे मेहनत करने से चिढ़ थी और वह सारा दिन आवारागर्दी में गुजार देता था। जब कभी अब्दुल्लाह उसे दीन की बातें समझाते या मेहनत करने की नसीहत करते तो वह आगे से जबान लड़ाता और कहता कि इतनी दौलत होने के बाद उसे काम करने की भला क्या जरूरत है। साजिद के लहजे में हमेशा कड़वाहट घुली रहती थी। इन दोनों के बरक्स सबसे छोटा बेटा यूसुफ अपने नाम की तरह ही खूबसूरत अखलाकों का मालिक था। वह अपने वालिद का साया बनकर रहता और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। यूसुफ न सिर्फ नेक था, बल्कि वह अपने भाइयों की बदजुबानी को भी खामोशी से बर्दाश्त कर लेता था। उसके दिल में अल्लाह का खौफ और अपने वालिद के लिए बेइंतहा इज्जत और मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब्दुल्लाह की सेहत बिगड़ने लगी और वह बिस्तर से लग गए। बड़े दोनों बेटों को अपने वालिद की बीमारी का रंज होने के बजाय इस बात की जल्दी थी कि कब वसीयत का फैसला होगा। वह अक्सर बाप के कमरे के बाहर खड़े होकर जायदाद के बंटवारे की बातें करते। जो अब्दुल्लाह के कानों तक पहुंचती तो उनका दिल खून के आंसू रोता। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके बेटे राह ए रास्त से भटक चुके हैं। एक सर्द शाम जब सूरज ढल रहा था, अब्दुल्लाह को महसूस हुआ कि अब उनका आखिरी वक्त करीब आ पहुंचा है। उन्होंने यूसुफ को अपने पास बुलाया और उसकी आंखों में आंसू देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने निहायत ही कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बेटों को वह आखिरी नसीहत कर दूं जो उनकी जिंदगी बदल देगी। यूसुफ ने फौरन अपने दोनों बड़े भाइयों को वालिद के कमरे में बुलाया। कासिम और साजिद कमरे में दाखिल हुए, मगर उनके चेहरों पर फिक्र के बजाय एक अजीब सी चमक थी। उन्हें लगा कि शायद आज बूढ़ा बाप तिजोरियों की चाबियां उनके हवाले कर देगा। अब्दुल्लाह ने उनकी आंखों में छुपी लालच को देख लिया था, फिर भी उन्होंने बड़ी हिकमत से काम लिया। उन्होंने अपने तीनों बेटों को बिस्तर के करीब बैठने का इशारा किया ताकि वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उनके सामने खोल सकें। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी, सिर्फ चिराग की लौ फड़फड़ा रही थी। अब्दुल्लाह ने बोलना शुरू किया, मेरे अजीज बेटों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके जो कुछ कमाया है वह सिर्फ माल नहीं बल्कि तजुर्बा है। वह बोले, मेरी वफात के बाद तुम लड़ना मत, बल्कि मेरी एक वसीयत पर अमल करना जो मैंने एक खास जगह छुपा रखी है। बड़े दोनों भाई यह सुनकर बेताब हो उठे और चाबियां मांगने लगे। अब्दुल्लाह ने ठंडी आह भरी और कहा, जायदाद का बड़ा हिस्सा उसी को मिलेगा जो मेरी आखिरी नसीहत को समझ पाएगा और उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करेगा। उन्होंने यूसुफ का हाथ पकड़कर उसे दुआ दी, जबकि कासिम और साजिद सिर्फ यह सोच रहे थे कि वह कौन सा खजाना है जिसका जिक्र उनके वालिद कर रहे हैं। कमरे का मंजर बहुत संजीदा था और मौत का फरिश्ता जैसे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उस रात शहर की मस्जिद से जब अजान की आवाज गूंजी तो अब्दुल्लाह ने कलमा पढ़ा और अपनी रूह खालिक ए हकीकी के सुपुर्द कर दी। अब यूसुफ की चीखें निकल गईं, जबकि बड़े दोनों भाई बाप की मैयत के पास ही वसीयतनामा तलाश करने की योजना बनाने लगे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी न था कि उनके वालिद ने उनके लिए दौलत नहीं बल्कि एक ऐसा इम्तिहान छोड़ा है जो उनकी रूह को झकझोर कर रख देगा। अब्दुल्लाह के गुजर जाने के बाद घर का माहौल निहायत ही गमगीन और बोझल हो गया था। मोहल्ले के लोग अफसोस करने आ रहे थे, लेकिन कासिम और साजिद के दिलों में बाप का गम कम और जायदाद हासिल करने का इंतजार ज्यादा था। यूसुफ अकेले कोने में बैठा अल्लाह से अपने वालिद की मगफिरत की दुआएं मांग रहा था और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तदफीन के महज चंद घंटों बाद ही कासिम ने अपने तेवर बदल लिए और घर के मालिक होने का दावा करने लगा। उसने यूसुफ से कहा, अब रोना धोना बंद करो और वह संदूक निकालो जिसके बारे में वालिद मरहूम ने जिक्र किया था। साजिद ने भी अपनी सुस्ती झाड़ी और चिल्लाकर बोला, हमें अब और इंतजार नहीं करना, हमें अपना हक चाहिए। यूसुफ खामोशी से उठा और उस कमरे की तरफ चल दिया। जब उन्होंने वह पुराना लकड़ी का संदूक खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां दौलत का नाम और निशान न था। उन्हें उम्मीद थी कि उसमें सोने की ईंटें या हीरे जवाहरात होंगे, मगर वहां महज 3 पुराने लिफाफे रखे हुए थे। उन लिफाफों पर तीनों भाइयों के नाम साफ साफ लिखे थे। कासिम और साजिद को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उनके वालिद ने उनके साथ आखिरी मजाक किया है। कासिम ने सबसे पहले अपना लिफाफा फाड़ा, जिसमें एक अजीब और सख्त तहरीर लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि रात होंगे, मगर वहां महज 3 पुराने लिफाफे रखे हुए थे।
उन लिफाफों पर तीनों भाइयों के नाम साफ साफ लिखे थे। कासिम और साजिद को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उनके वालिद ने उनके साथ आखिरी मजाक किया है। कासिम ने सबसे पहले अपना लिफाफा फाड़ा, जिसमें एक अजीब और सख्त तहरीर लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें मेरा असली खजाना चाहिए तो तुम्हें अगले 40 दिनों तक शहर के सबसे पुराने और वीरान झोंपड़े में रहना होगा। वहां तुम्हें सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा करना होगा। कासिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन खजाने की लालच ने उसे इस शर्त को मानने पर राजी कर लिया। अब बारी साजिद की थी। उसने कांपते हाथों से अपना खत खोला और इबारत पढ़ने लगा। उसमें वालिद की वसीयत थी कि तुम्हें शहर के मुसाफिर खाने में जाकर रोजाना 40 दिनों तक आने जाने वाले गरीब मुसाफिरों की खिदमत करनी होगी। साजिद, जो सारा दिन सुस्ती में गुजारता था, यह सुनकर दंग रह गया, मगर वसीयत के आखिर में लिखे बेइंतहा माल के लफ्ज ने उसे भी मजबूर कर दिया। आखिर में यूसुफ ने अपना लिफाफा खोला, जिसमें निहायत ही सादा मगर बहुत गहरी बात लिखी हुई थी। उसके वालिद ने लिखा था, बेटा, तुम घर की इज्जत की हिफाजत करना और अपने भाइयों की कड़वाहट को सब्र से बर्दाश्त करना। तुम्हारे लिए मेरा खजाना वह दुआएं हैं जो मैं तुम्हारे हक में छोड़ गया हूँ। यूसुफ ने उस कागज को चूमा और अपनी पेशानी से लगा लिया। उसे कोई गिला न था। कासिम और साजिद ने यूसुफ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसे बेवकूफ करार दिया। कासिम बोला, देखो, वालिद ने तुम्हें सिर्फ खोखली दुआएं दी हैं और हमें उस खजाने की तरफ भेजा है जिसकी चमक से दुनिया रोशन है। साजिद ने तंज कसते हुए कहा, तुम इसी टूटे हुए घर की पहरेदारी करो, हम 40 दिन बाद अमीर शहर बनकर लौटेंगे। यूसुफ ने सर झुकाकर उनकी कड़वी बातें सुन ली। अगले ही दिन कासिम अपना कुछ सामान समेटकर उस वीरान झोंपड़े की तरफ रवाना हो गया। वहां चारों तरफ गंदगी और सड़ान थी, जहां एक पल गुजारना भी बहुत मुश्किल था। मगर वह हर रोज दीवारों को कुरेदता कि शायद कहीं कोई सोने का घड़ा छुपा हो। उसकी बदजुबानी वहां भी कम न हुई और वह हर वक्त अपने नसीब को और अपने मरहूम बाप को कोसता रहता था। उधर साजिद मुसाफिर खाने पहुंचा, मगर उसका दिल खिदमत में नहीं बल्कि लोगों की जेबों और पोटलियों पर था। वह नफरत से गरीबों को देखता और नाम निहाद खिदमत करता ताकि वसीयत की शर्त पूरी हो सके। जब कोई मुसाफिर उसे दुआ देता तो वह उसे झिड़क देता और कहता, मुझे तुम्हारी दुआओं की नहीं बल्कि उस दौलत की जरूरत है जो मेरे बाप ने मेरे नाम छोड़ी है। घर में यूसुफ बिल्कुल अकेला रह गया था, मगर उसने अपने वालिद के कमरे को अपनी इबादत गाह बना लिया। वह रोजाना तहज्जुद में अपने भाइयों के लिए हिदायत की दुआ मांगता और घर आए साइलों की मदद करता। शहर में धीरे धीरे अकाल जैसे हालात पैदा होने लगे थे, मगर यूसुफ के पास जो भी थोड़ा बहुत अनाज था वह उसे मोहताजों में तकसीम कर देता और खुद भूखा सो जाता। 40 दिन पूरे होने में अभी कुछ ही वक्त बाकी था कि एक रात एक निहायत अजनबी शख्स यूसुफ के दरवाजे पर आया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और वह भूख प्यास से बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। उसने यूसुफ से कहा, मैं तुम्हारे वालिद का पुराना दोस्त हूँ और बड़ी मुसीबत में हूँ। यूसुफ ने उसे इज्जत से अंदर बुलाया, यह जानते हुए भी कि घर में अब आखिरी निवाला बचा है। यूसुफ ने उस अजनबी मुसाफिर का हाथ थामकर उसे अंदर बिठाया और उसकी ज़ईफ़ी को देखकर फौरन ताजा पानी का कटोरा पेश किया। उसके पास सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी जो उसने निहायत ही अदब के साथ उस बूढ़े शख्स के सामने रख दी। उसने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि मेहमान खुदा की रहमत होता है और इससे मरहूम बाप की रूह को सवाब पहुंचेगा। वह बूढ़ा शख्स यूसुफ की खिदमत देखकर बहुत मुतासिर हुआ और उसे बड़ी गौर और संजीदगी भरी नजरों से देखने लगा। यूसुफ ने उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि घर में तंगी है, बल्कि वह सारा वक्त मुस्कुराकर उनकी बातें सुनता रहा। उसने बूढ़े शख्स के पांव दबाए और उनके सोने के लिए अपनी सादा सी चटाई बिछा दी, जबकि खुद ठंडे फर्श पर सो गया। उधर उस वीरान झोंपड़े में कासिम की हालत बदतर होती जा रही थी, क्योंकि उसका झूठा सब्र अब जवाब दे चुका था। वह दिन रात पागलों की तरह जमीन की खुदाई करता और हर पत्थर के नीचे खजाना ढूंढने की नाकाम कोशिश करता। उसकी जुबान पर हर वक्त अपने वालिद के लिए शिकवे और कड़वे अल्फाज होते थे कि उन्होंने उसे इस मुसीबत में क्यों डाला। कासिम का चेहरा मिट्टी और धूल से अटा पड़ा था और उसकी आंखों में लालच की वजह से एक अजीब वहशत नजर आने लगी थी। उसे न तो अपनी सेहत की फिक्र थी और न ही अपने अखलाकों की, बस उसे सिर्फ सोने की चमक चाहिए थी। वह भूल चुका था कि ये 40 दिन उसकी नफ्स की आजमाइश के थे, न कि किसी दुनियावी खजाने की खुदाई करने के लिए। दूसरी तरफ उस शहर के मुसाफिर खाने में साजिद का हाल भी कुछ जुदा न था। वह हर आने वाले शख्स को हिकारत की नजरों से देखता था। उसने किसी की प्यास बुझाने या किसी का बोझ उठाने के बजाय सिर्फ वक्त गुजारा और जरूरतमंद लोगों से बदतमीजी करता रहा। उसे लगता था कि वह यह सब करके अपने बाप पर एहसान कर रहा है और वसीयत की शर्त पूरी कर रहा है। एक दिन एक बेसहारा बेवा ने साजिद से मदद मांगी, मगर उसने उसे धक्के देकर दूर कर दिया और कहा, यहाँ मुफ्तखोरी नहीं चलेगी। साजिद का दिल इतना सख्त हो चुका था कि उसे किसी की तकलीफ का रत्ती भर भी एहसास न होता था। वह सिर्फ उन दिनों की गिनती कर रहा था जब वह वापस जाकर अपने हिस्से की भारी दौलत का मुतालबा पेश करेगा। घर में वह अजनबी मुसाफिर यूसुफ को दीन और दुनिया की हकीकत के बारे में ऐसी बातें बताता जो यूसुफ ने पहले कभी न सुनी थी। उसने यूसुफ को समझाया कि असली दौलत इंसान का किरदार और उसका सब्र है, जो उसे हर मुश्किल घड़ी में थामे रखता है। यूसुफ ने इन कीमती बातों को अपने दिल में उतार लिया और अपने वालिद की पुरानी नसीहतों को याद किया।
मुसाफिर ने यूसुफ की गरीबी को करीब से देखा और पूछा, क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा? यूसुफ ने निहायत ही सादगी से जवाब दिया कि मेरे वालिद ने मुझे जो दुआएं दी हैं वह दुनिया के हर खजाने से बढ़कर हैं। यह सुनकर उस बूढ़े मुसाफिर की आंखों में एक अजीब सी चमक और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। अचानक उस मुसाफिर ने यूसुफ से कहा कि उसे शहर की सरहद तक जाना है और उसकी टांगों में अब चलने की हिम्मत नहीं बची। यूसुफ अपनी कमजोरी और भूख के बावजूद फौरन तैयार हो गया और उसने उस बूढ़े शख्स का भारी झोला अपने कंधों पर उठा लिया। वह नहीं जानता था कि यह सफर भी उसके वालिद की वसीयत का एक निहायत ही अहम हिस्सा था। जैसे जैसे 40 दिन पूरे होने का वक्त करीब आ रहा था, कासिम और साजिद अपनी अपनी जगहों से मायूस होकर वापस लौटने की तैयारी करने लगे। उनके पास न तो कोई खजाना आया था और न ही उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई थी, सिवाय इसके कि नफरत बढ़ गई थी। वह दोनों अपनी नाकामी का सारा गुस्सा अब यूसुफ पर निकालने का मंसूबा बनाने लगे। वह दोनों भाई जब घर के रास्ते पर मिले तो एक दूसरे को अपनी बदहाली सुनाई और यूसुफ को मजीद बुरा भला कहने लगे। उन्होंने तय किया कि वह घर पहुंचते ही यूसुफ को बाहर निकाल देंगे और घर को बेचकर अपनी अय्याशी का इंतजाम करेंगे। मगर उन्हें इस बात का इल्म न था कि यूसुफ इस वक्त एक बहुत बड़ी हकीकत के करीब पहुंच चुका था। 40 दिन पूरे हो गए और कासिम और साजिद अपने अपने ठिकानों से वापस घर की जानिब लौटे। उनके चेहरे गर्दो गुबार से अटे हुए थे और उनके दिलों में सिर्फ नाकामी का जहर भरा हुआ था। वे सीधे घर के दरवाजे पर पहुंचे और जोर जोर से दस्तक देने लगे। उनके जहन में अब भी वही पुरानी हवस और नफरत रक्स कर रही थी जो उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। घर के अंदर यूसुफ मौजूद नहीं था, जिसे देखकर उन दोनों का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने घर के कोनों की तलाशी लेना शुरू कर दी और कीमती सामान को इधर उधर फेंकने लगे। कासिम चिल्लाकर कह रहा था कि उस बूढ़े बाप ने हमें बेवकूफ बनाया है और सारा माल कहीं न कहीं जरूर छुपाया है। उनकी बदजुबानी और गुस्ताखी की कोई हद न थी और वे बेकाबू हो रहे थे। उसी वक्त दरवाजा खुला और यूसुफ उस बूढ़े मुसाफिर का सहारा बने हुए अंदर दाखिल हुआ। यूसुफ के चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था, जिसे देखकर कासिम और साजिद को और भी आग लग गई। कासिम ने तंज करते हुए कहा, देखो हमारे हिस्से में तो वीरान झोंपड़े और धूल आई और यह नेक भाई अब भी फकीरों की सेवा में मसरूफ है। वह बूढ़ा मुसाफिर निहायत ही संजीदगी से उन दोनों भाइयों के करीब आया और उनकी आंखों में झांकने लगा। उसने पूछा, क्या तुम दोनों को वह खजाना मिल गया जिसकी तलाश में तुम भटक रहे थे? साजिद ने कड़वे लहजे में जवाब दिया कि हमें कुछ नहीं मिला सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। वह मुसाफिर मुस्कुराया और बोला कि शायद तुमने अपने वालिद की तहरीर को गौर से पढ़ा ही नहीं था। कासिम ने चिल्लाकर कहा कि मैंने उस झोंपड़े की एक एक ईंट खोद डाली, मगर वहां सिवाय कंकड़ और मिट्टी के कुछ न था। मैंने भूखा रहकर और सख्तियों को झेलकर अपनी सेहत बर्बाद कर ली, लेकिन वह खजाना हाथ न आया। उसका लहजा निहायत ही गुस्ताखाना था और वह बार बार अपने बाप की वसीयत को एक धोखा करार दे रहा था। उसके दिल में पछतावा या एहसास एक कमतरी नहीं थी। साजिद ने अपनी दास्तान सुनाई कि उसने मुसाफिर खाने की गंदगी में हाथ डाले और उन गरीबों की बातें सुनी जिन्हें वह फूटी आंख नहीं देखना चाहता था। उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के 40 दिन उस बदबूदार जगह पर जाया कर दिए, लेकिन मेरी जेबें आज भी खाली हैं। उन दोनों भाइयों की बातों से साफ जाहिर था कि उन्होंने वसीयत पर अमल सिर्फ माल की खातिर किया था। मुसाफिर ने बड़े हकीमाना अंदाज में कहा कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हें खजाना नहीं बल्कि अपना अखलाक सुधारने का मौका दिया था। कासिम को उस झोंपड़े में अपनी अना और गुरूर को दफन करना था, जबकि साजिद को दूसरों की खिदमत करके अपने दिल की सख्ती को नरम करना था। तुम दोनों ने सिर्फ जिस्मानी मशक्कत की, लेकिन तुम्हारी रूह आज भी लालच और नफरत के अंधेरे में डूबी हुई है। यूसुफ खामोशी से खड़ा सब सुन रहा था। तभी उस मुसाफिर ने यूसुफ से कहा कि वह पुराना संदूक दोबारा लेकर आए। जब संदूक सामने आया तो मुसाफिर ने उसके पेंदे में एक गुप्त जगह दिखाई जिसे किसी ने नहीं देखा था। उसने एक चाबी निकाली और यूसुफ को दी, जो उसके वालिद ने उस मुसाफिर के पास अमानत रखी थी। कासिम और साजिद की आंखें दोबारा लालच में चमक उठी। संदूक के उस खुफिया खाने से एक और दस्तावेज और एक छोटी सी पोटली बरामद हुई। उस कागज पर अब्दुल्लाह की लिखावट में एक आखिरी पैगाम दर्ज था, जो निहायत ही रूहानी था। उसमें लिखा था कि मेरा असली वारिस वही होगा जिसने इन 40 दिनों में इंसानियत का सबक सीखा होगा। कासिम और साजिद बेसब्री से उस पोटली को छीनने की कोशिश करने लगे ताकि वह उसे फौरन खोल सके। मुसाफिर ने उन दोनों को पीछे धकेला और सख्त लहजे में कहा कि यह अमानत सिर्फ यूसुफ के लिए है, क्योंकि उसने अपनी जात को भुलाकर दूसरों की फिक्र की। कासिम गुस्से से पागल हो गया और उसने धमकी दी कि वह यूसुफ को और इस बूढ़े को अभी इसी वक्त धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। उसकी बदजुबानी अब इंतहा को पहुंच चुकी थी और वह हाथापाई पर उतर आया। अचानक उस बूढ़े मुसाफिर ने अपने चेहरे से वह फटा हुआ कपड़ा हटाया और अपनी आवाज बुलंद की। वह कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि उस शहर का बड़ा काजी और अब्दुल्लाह का निहायत ही भरोसेमंद राजदार दोस्त था। उसने कहा कि अब्दुल्लाह ने अपनी सारी जायदाद मेरे पास वक्फ कर दी थी ताकि मैं देख सकूं कि कौन सा बेटा विरासत का हकदार है। कासिम और साजिद के पैरों तले से जमीन निकल गई। काजी ने अपनी भारी आवाज में उन दोनों भाइयों को डांटते हुए कहा कि तुम जिसे मिट्टी समझ रहे थे वही तुम्हारी असलियत थी। तुम्हारे वालिद अच्छी तरह जानते थे कि तुम्हारी आंखों पर लालच और दुनियावी हवस का पर्दा पड़ा है, इसलिए उन्होंने ये हिकमत वाला ड्रामा रचा था।
उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत में साफ तौर पर लिखा था कि जो बेटा इंसानियत, सब्र और अखलाक का बेहतरीन सबूत पेश करेगा वही असल वारिस होगा। कासिम और साजिद की जुबानें जैसे तालू से चिपक गई थी और उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। वे काजी के रुतबे और अब्दुल्लाह की दूर अंदेशी के सामने बेबस थे और उनके चेहरों पर शर्मिंदगी की बजाय अब भी नफरत झलक रही थी। काजी ने एक बड़ा कागज निकाला जिस पर शाही मुहर लगी थी और ऐलान किया कि आज से यह खानदानी घर और तमाम जमीनें सिर्फ और सिर्फ यूसुफ की मिल्कियत होंगी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए और उसने बड़े अदब से काजी साहब से दरख्वास्त की कि वह उसके भाइयों को माफ कर दें। उसने कहा कि मुझे दुनियावी दौलत का कोई शौक नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम तीनों भाई मिलजुल कर रहें जैसा कि हमारे मरहूम वालिद चाहते थे। मगर कासिम और साजिद के दिलों में मौजूद हसद ने उन्हें यूसुफ की इस दरिया दिली को भी एक नई चाल समझने पर मजबूर कर दिया। काजी ने यूसुफ को वह छोटी पोटली थमाई और उसे सबके सामने खोलने का इशारा किया, जिसे देखकर सबकी सांसें अटक गई थीं। जब यूसुफ ने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के नहीं बल्कि मिट्टी के कुछ सूखे हुए बीज और एक पुराना लोहे का टुकड़ा निकला। कासिम जोर से हंसा और कहने लगा कि इस बुढ़े ने मरते वक्त भी बेवकूफी की और तुम्हें कूड़ा करकट थमाकर चला गया। हमें कुछ नहीं चाहिए। तभी काजी ने उस वसीयत का वह हिस्सा पढ़ा जो अब तक राज था और जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। अब्दुल्लाह ने लिखा था कि मैंने अपनी सारी नकद दौलत और सोना पहले ही यतीमों और बेवाओं के नाम वक्फ कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ ये बंजर जमीन और पुराने मकान बचे हैं जिन पर बहुत बड़ा सरकारी कर्ज है और जो इन्हें संभालेगा उसे सख्त मेहनत और कुर्बानियां देनी होंगी। जैसे ही कर्ज और बंजर जमीन का नाम आया, कासिम और साजिद के रंग भग पड़ गए और उनकी सारी लालच फौरन काफूर हो गई। कासिम ने चिल्लाकर कहा कि मुझे ऐसी विरासत नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ मुसीबतें और कर्ज लिखा हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साजिद ने भी अपनी राह ली और कहा कि यूसुफ को ही यह तबाही मुबारक हो। हम शहर जाकर अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। वे दोनों भाई गुस्से में पैर पटकते हुए घर से निकल गए और यूसुफ को अकेला छोड़ दिया ताकि वह उस भारी बोझ के नीचे दब जाए। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन बीजों को अपने वालिद की आखिरी अमानत समझकर अपने सीने से लगा लिया। उसे पूरा यकीन था कि उसके वालिद की नसीहत में कोई ना कोई ऐसी हिकमत जरूर छुपी होगी जो उसे कभी रुसवा नहीं होने देगी। यूसुफ ने अगले ही दिन से उस बंजर जमीन पर दिन रात मेहनत शुरू कर दी और उन बीजों को मिट्टी में बो दिया जो उसे पोटली में मिले थे। वह कड़ी धूप में पसीना बहाता और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करता कि उसकी मेहनत रंग लाए और वह लोगों का कर्ज चुका सके। शहर के लोग उसे पागल समझते थे मगर यूसुफ के इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे और उसका ईमान बहुत कामिल था। कुछ ही महीनों में वह मुआवजा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद न की थी, क्योंकि वह बीज निहायत ही कीमती और नायाब जड़ी बूटियों के थे। उस जमीन से जो फसल उगी उसकी कीमत बाजार में सोने और हीरों से भी ज्यादा निकली और पूरे मुल्क के बड़े हकीम वहां जमा होने लगे। यूसुफ रातों रात न सिर्फ अमीर हो गया बल्कि उसे पता चला कि उसके वालिद पर असल में कोई कर्ज था ही नहीं। काजी साहब दोबारा तशरीफ लाए और यूसुफ को गले लगाकर बताया कि वह कर्ज की बात सिर्फ लालची भाइयों को दूर रखने के लिए एक आजमाइश थी। यूसुफ को मालूम हुआ कि वह पुराना लोहे का टुकड़ा दरअसल एक पुरानी तिजोरी की चाबी थी जो जमीन के नीचे दफन थी। उसमें अब्दुल्लाह ने अपने नेक बेटे के लिए रूहानी इल्म की किताबें और बेशुमार सोने की अशरफियां छुपा रखी थी जो अब उसकी थी। उधर कासिम और साजिद दर दर की ठोकरें खाने लगे क्योंकि मेहनत के बगैर उनकी रही सही पूंजी भी खत्म हो गई और उनकी बदजुबानी ने उन्हें कहीं का न छोड़ा। इस कहानी का बड़ा सबक यही है कि माँ बाप की नसीहत और उनका अदब ही इंसान की असली विरासत और कामयाबी की कुंजी है। जो औलाद लालच को छोड़कर अपने अखलाकों को संवारती है, अल्लाह उसे बेतहाशा रिज़्क और इज्जत से नवाजता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दौलत और सफलता मेहनत, ईमानदारी और अच्छे अखलाक में छुपी होती है। अब्दुल्लाह ने अपनी वसीयत में अपने बेटों को असली खजाने का रास्ता बताया जो केवल मेहनत, सब्र और इंसानियत से हासिल किया जा सकता है। कासिम और साजिद ने दौलत की लालच में अपने अखलाकों को खो दिया, जबकि यूसुफ ने अपने वालिद की नसीहत को समझा और सही रास्ते पर चला। अल्लाह ने उसे उसकी ईमानदारी का बदला दिया और उसे असली खजाना दे दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नफरत और लालच से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अच्छाई और मेहनत से सच्ची कामयाबी मिलती है। आप लोग हमारी यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? अपने शहर या मुल्क का नाम कमेंट में लिखें। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करें और हमारे YouTube चैनल AMS वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।